अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे कि आपकी असाइनमेंट नंबर 2 क्या है और आप इसे कैसे कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने स्ट्रिंग के तीनों टॉपिक्स को अच्छे से गो थ्रू कर लिया है, स्ट्रिंग फंक्शन, सब स्ट्रिंग और द रिप्लेस फंक्शन, क्योंकि हमारी असाइनमेंट इन्हीं टॉपिक्स के रेलिवेंट होने वाली है। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स असाइनमेंट नंबर 2, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाना चाहता हूँ, दैट इज़ इनपुट, हाउ टू टेक इनपुट। ये टॉपिक डायरेक्टली हमारी असाइनमेंट से लिंक है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि अगर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें हमने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे कि लाइक हेलो। अगर हम उस वेरिएबल को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो सिंपली हम उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर सकते हैं। डेट्स इट। वेरिएबल में क्या होता है कि हम फिक्स कर देते हैं कि लाइक एक्स की जो वैल्यू है वो हेलो है, ये स्ट्रिंग फिक्स है। लेकिन जब हम इनपुट लेते हैं तो बेसिकली जब भी हमारा कोड चलता है वो हर टाइम न्यू इनपुट उसमें हम प्रोवाइड करते हैं। इनपुट ये फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट के थ्रू हम हर बार एक न्यू इनपुट देते हैं अपने कोड में। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे इनपुट का फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो भी इंफॉर्मेशन लिखूँगा वो मेरे एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ हेलो पाइथन। यू कैन सी मैंने हेलो पाइथन लिखा और वो एक्स में हेलो पाइथन सेव हो गया, और जब मैंने प्रिंट एक्स किया तो वो सेव हो गया। दिस इज़ हाउ हम एक वेरिएबल को डायरेक्ट एक स्ट्रिंग वैल्यू देने की बजाय हम इनपुट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं कि जो भी कोड रन कर रहा है यूज़र, जब वो कोड रन करेगा एट दैट टाइम वो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव करेगा। अब इनपुट लेने के लिए डिफरेंट टाइप में डिफरेंट मेथड होते हैं। ये जो मेथड हम अब अभी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फॉर स्ट्रिंग। अगर आपने कोई इनपुट लेनी है जो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, स्ट्रिंग क्या होता है, लाइक कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, इवन इवन समटाइम्स इंटीजर्स। हम उस पर पहले बात कर चुके हैं, जो भी चीज़ हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो स्ट्रिंग बन जाती है। इट कुड बी अ लेटर, अ वर्ड और अ सेंटेंस। तो अगर हमें कोई स्ट्रिंग इनपुट लेनी है तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, इनपुट लिख के ब्रैकेट्स लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से। ओके, अब हम इसी कोड को वी एस कोड की बजाय हम यूज़ करते हैं पाइथन की फ़ाइल नोट पैड पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नोट पैड पे कर रहे हैं तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ओके, देखिए मैंने एक इनपुट ली और उसको एक्स में सेव कर दिया और प्रिंट कर दिया एक्स को। लेट्स सी कि अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो क्या होगा। मेरी ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव्ड है, मैं डेस्कटॉप ओपन करूँगा एंड देन इस कोड को मैं रन करूँगा पाइथन 1.py। फाइल का नेम आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, बस मेक श्योर कीजिएगा कि फाइल के नेम में कुछ स्पेस ना हो। अब देखें, इंस्टेड के मुझे वो आउटपुट देता, वो कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे और वो कह रहा है कि कोई इनपुट आप करें, क्योंकि आपने इनपुट फंक्शन दिया है और जब भी हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं हमें हर बार एक न्यू वैल्यू इंटर करनी होती है, और जो वैल्यू हम इंटर करेंगे वो उस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ सज्जाद, तो एक्स में सज्जाद सेव हो जाएगा और मैं प्रिंट एक्स करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सज्जाद उसने प्रिंट कर दिया है। दिस इज़ हाउ हम इनपुट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं एक स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए। इंटीजर की इनपुट भी हम ले सकते हैं इंट की, लाइक इन द फॉर्म ऑफ नंबर, तो उसके लिए हमें बस एक इंट यहाँ पर लिखना पड़ता है, तो हम इंट की भी ले सकते हैं। लेकिन हमारी ये असाइनमेंट स्ट्रिंग के रेलिवेंट है, तो अभी हम सिर्फ स्ट्रिंग की फॉर्म में बात करेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पे एडिशनली हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास में कोई मैसेज भी लिख सकते हैं, लाइक एंटर स्ट्रिंग हेयर। अगर अब मैं इस कोड को रन करूँगा इन CMD, अब वो मुझसे पूछ रहा है एंटर स्ट्रिंग हेयर। ओके, अब यहाँ पे जब मैं स्ट्रिंग लिखूँगा, ओके मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, एंटर स्ट्रिंग हेयर। अब यहाँ पे जब मैं स्ट्रिंग लिखूँगा वो एक्स वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ये मैसेज अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं इनपुट की जगह पे, तो आप इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर एक मैसेज लिख सकते हैं। जो भी आप मैसेज लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका कोड बिल्कुल ठीक चलेगा
और वो इनपुट लेके एक्स में सेव कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ VSS, अब वो VSS एक्स में सेव हो गया और मैंने प्रिंट एक्स किया तो वो प्रिंट हो गया। दिस इज़ हाउ वी कैन टेक स्ट्रिंग इनपुट्स। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा। इसी में ही कुछ फर्दर चेंजेस करते हैं हम। अगर हमारे पास एक और फंक्शन है len के नेम से लेंथ लेने के लिए। अगर मैंने कोई स्ट्रिंग एक वेरिएबल में सेव किया हुआ है इनपुट लेके या डायरेक्टली किसी भी तरह से, तो मैं उसकी लेंथ फाइंड कर सकता हूँ कि इसमें जो इस वक्त x में स्ट्रिंग सेव है उसकी लेंथ क्या है। सो फॉर एग्जांपल इसके लिए हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि मैं लेंथ लेके y में सेव कर दूँ, y इज़ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ x, कि x में जो स्ट्रिंग सेव होगा जैसे हमने एक फंक्शन यूज़ किया था राउंड के नेम से जो राउंड ऑफ करता था हमारी वैल्यूज़ को, डेसिमल वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करने के लिए। ऐसे ही लेंथ फाइंड करने के लिए किसी स्ट्रिंग की हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं लेंथ का। हम लेंथ का फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग के लिए नहीं डिफरेंट लिस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट क्या होती है वो हम आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है तो आप len का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लेंथ का। तो लेंथ ऑफ x वो y में सेव कर देगा। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ y को, तो वो मुझे ये बताएगा कि x की लेंथ कितनी है। लेट्स सी। ओके, मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट करना है और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट कर रहा हूँ आई एम सज्जाद, और वो बता रहा है 11। मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग इनपुट किया है इंक्लूडिंग स्पेसेस, ये स्पेस को भी काउंट करता है, तो ये टोटल यहाँ पे 11 मेरे पास लेंथ है। टोटल 11 करेक्टर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, उन करेक्टर्स में स्पेस भी इंक्लूड है, ईच एंड एवरीथिंग। 1 2 3 4 5 और 6 लेटर्स सजात ने, टोटल 11। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट को और लेंथ के फंक्शन को। आई होप इट इज़ क्लियर। आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल्स लाइक एक इनपुट लो x इक्वल्स टू input, and then we can say if x is greater than 18, print yes, else print no। ओके, अगर 18 से ज़्यादा है तो आप इसको कर दें yes, अदरवाइज नो कर दें। इट्स अ सिंपल कोड। तो हम देखें इसमें इस टाइम हमने x में जो इनपुट लेंगे उस पे ये वाला काम परफॉर्म होगा, ठीक है। और ये हर बार चेंज होगा, बिल्कुल भी फिक्स नहीं होगा ये। तो लेट्स सी अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, मैं इसे दोबारा ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे एक इनपुट प्रोवाइड करनी है, एक नंबर। तो ओके, मैं यहाँ पे जो है एक इंटीजर को ले रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीजर ले रहा हूँ तो मुझे इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, 34 यस, क्योंकि वो 18 से ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं दोबारा इस कोड को रन करूँगा तो मुझे दोबारा से एक इनपुट करनी है 12 नो। मीन्स इनपुट में हम हर बार एक न्यू इनपुट देते हैं, कोड कभी भी फिक्स नहीं होता है। लेकिन आप लोगों ने इंटीजर वाले पे अभी फोकस नहीं करना है। यू विल बी फोकसिंग ऑन स्ट्रिंग, कि हम एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे कुछ इस तरह से और बाद में हम उसको यूज़ करेंगे। जो भी इनपुट लेके हम आप एंटर करेंगे वो एक्स वेरिएबल में सेव हो जाएगी। लेटर ऑन आप उस एक्स को यूज़ करेंगे जो भी मैं अभी आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं असाइनमेंट 2 की तरफ। ओके जी, असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपके पास सबसे पहले स्टार्टिंग में आप एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, ठीक है। एक आप स्ट्रिंग इनपुट ले लेंगे, किसी भी वेरिएबल में सेव कर लेंगे आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया
x इज इक्वल्स टू, अब इसमें जो भी वो इनपुट की जाएगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी इसमें आने के बाद, ठीक है। सपोज़ मैंने पहली बार जब कोड रन किया तो मैंने इसमें एंटर किया हेलो, ओके। अब जो इनपुट लेके आपने एक वेरिएबल में सेव कर दिया है उसमें हमारे दो टास्क होंगे, ओके। 5 मार्क्स होंगे दोनों टास्क के। टास्क वन आपने फाइंड करना है कि जो स्ट्रिंग लेके आपने वेरिएबल में सेव कर लिया है उसमें कितने वोवल्स लेटर हैं। वोवल्स लेटर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने हैं जो हमने इनपुट लिया है। हर बार जब हम इनपुट लेंगे तो हमारे पास वर्ड न्यू होगा और हम बताएंगे कि जो इनपुट हमने इस बार ली है उसमें कितने वोवल्स लेटर हैं, ठीक है। अगर यही फंक्शन हम हेलो पे अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर होगा 2। कैसे? क्योंकि ई और ओ दो लेटर्स हैं। तो टास्क नंबर 1 में आप बताएंगे कि कितने वोवल्स लेटर हैं। एग्जाम्पल चेंज करते हैं। मैंने लिया x इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से हेलो। अब इसमें ओ कैपिटल भी है, ओ स्मॉल भी है, ज़्यादा आ रहे हैं। आपने जब इन केसेस को डील करना है, एक चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है, अगर एक लेटर ज़्यादा बार आ रहा है तो भी हम उसे एक ही बार काउंट करेंगे। अगर एक लेटर कैपिटल है या स्मॉल है उसे हम एक ही बार मैनेज करेंगे, ठीक है। और वो एक ही काउंट होगा। अगर एक बार आ रहा है तो भी एक बार काउंट होगा, जो बिल्कुल नहीं है वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर भी 2 ही होगा। इवन यहाँ पे ओ हमें 5 टाइम्स देखने को मिल रहा है, कैपिटल एंड स्मॉल। तो ओवरऑल हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो आपने जो कोड लिखना है उसमें अपने कैपिटल और स्मॉल दोनों को मैनेज करना है। कैसे करना है मैं आगे जाके कोड को भी आपको गाइड करता हूँ, आप कोड कैसे करेंगे। ओके, टास्क नंबर 1 तो ये कि आपने बताना है कि उसमें कितने वोवल साउंड्स यूज़ हुए हैं, ओके। अब इसके लिए मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। टास्क नंबर 1 करने के लिए हिंट्स हमने एक फंक्शन पढ़ा है फाइंड के नेम से, ठीक है। फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है x, मैं उसमें फाइंड कर सकता हूँ, उसमें फाइंड करो a है या नहीं है। अगर तो a होगा तो वो मुझे इंडेक्स बता देगा, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, जहाँ पे भी है। अगर नहीं होगा, यस का मतलब है, नो का मतलब है नहीं होगा, तो वो मुझे माइनस में आंसर देगा। फिर मैं इफ़ या किसी भी कंडीशन के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ कि अगर तो आंसर, सपोज मैंने ये एक वेरिएबल में सेव किया था, मैंने ये ए में सेव किया था, कि अगर तो ए पॉजिटिव है तो आप ये वाली कंडीशन चला दो, ये वाला कोड चला दो। अब ये कोड आप खुद लिखेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो वैसे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 आप फाइंड कर सकते हैं सारे कि कौन कौन से लेटर्स उसमें अवेलेबल हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। आप एक बना लेंगे साथ ही वेरिएबल जिसमें आप काउंट करते रहेंगे कि अगर मैंने पहले ए चेक किया है ए है या नहीं है, वो मैं उसमें काउंट कर लूँगा। अगर तो ए है तो मैं काउंट कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं काउंट नहीं करूँगा। एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और चेक करते जाएंगे। और जब हम कंडीशन से चेक करेंगे अगर तो ए है, हम अब अपने ये कंडीशन खुद सोचनी है कि यहाँ पे आप कौन सी कंडीशन लगाओगे। मैं आपको काफ़ी क्लोज ले आया हूँ यहाँ पे, मैंने काफ़ी हिंट क्लियरली दे दिया है। आप खुद सोचेंगे, जितना कंटेंट हम पढ़ चुके हैं उसके थ्रू आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो ए है तो वो उस वेरिएबल में एक +1 कर दें, वरना नहीं है तो ना करें। तो जब आप बारी बारी सबको चेक करेंगे, पहले ए चेक करेंगे, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, फिर आप इनके कैपिटल्स भी चेक करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई शॉर्ट मेथड आ रहा है जिससे आप बारी बारी सबको चेक करने के बजाय किसी और मेथड से कर सकते हैं, डेट्स गुड। लेकिन मैं आपको बहुत एक बेसिक हिंट दे रहा हूँ, जितना कंटेंट हम पढ़ चुके हैं, कीपिंग इन व्यू डेट कंटेंट। तो आपने फिर कैपिटल्स का भी चेक करना है। कैपिटल ए हो सकता है आप स्मॉल ए चेक करें और कैपिटल ए हो उसमें। तो अगर स्मॉल कैपिटल दोनों है तो एक ही काउंट करेंगे, या ये भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको, इसको भी आपने खुद मैनेज करना है।
कंडीशंस के थ्रू। आप कैसे करते हैं आपने खुद सोचना है। ओके, मैंने काफ़ी चीज़ें इजी कर दी हैं, लेकिन आपने अपने कोड को खुद से डीबग करना है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर छोटा ए और बड़ा ए दोनों लिख रहे हैं हम, तो उसमें एरर तो नहीं आएगा, दोनों को काउंट तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है। ओके जी। उसके बाद आपने आई थिंक टास्क नंबर 1 आप लोग कर लेंगे, जिसमें आप लोगों ने बताना है कि टोटल कितने वोवल्स लेटर हैं। नंबर बताना है आपने, नंबर बताना है आपने, नंबर कि कितने वोवल लेटर्स हैं। ठीक है। टास्क नंबर 2, टास्क 2 लाजमी नहीं है आप इन दोनों का कोड अलग अलग करें, लेकिन आप लोग दोनों टास्क कंप्लीट करेंगे, दोनों के मार्क्स 5-5 हैं, आप एक ही कोड में कर सकते हैं। ये दोनों टास्क अगर आपका एक ही कोड कर रहा है तो भी ठीक है। ओके, अगर आप इसके लिए अलग अलग कोड करते हैं तो भी फाइन है। ओके जी। टास्क नंबर 2 क्या है? टास्क नंबर 1 में आप बता चुके हैं कि कितने वोवल लेटर्स हैं, लेकिन टास्क 2 में आप बताएंगे कौन कौन से वोवल्स लेटर नहीं हैं। अगर हम हेलो की एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं, ये वाली एग्जांपल को, तो इसके अंदर आपने ई चेक किया, थ्रू फाइंड चेक कर सकते हैं कि ई है या नहीं है। कैसे कर सकते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। ई चेक किया, अगर तो ई उसमें है तो फिर आप उसे काउंट उसको नहीं बताएंगे। ठीक है। फिर आप चेक करेंगे, ए को चेक करेंगे, ई इसमें है तो नहीं आएगा, फिर आई आ जाएगा, ओ है तो फिर यू आ जाएगा। फिर आप बताएंगे कौन कौन से लेटर्स इसमें नहीं हैं। ये आप खुद कंडीशन अप्लाई करेंगे, इस कंडीशन में मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, लेकिन आप इसी के थ्रू इसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये एक ही कोड में भी हो सकता है। आप दो कोड लिखना चाह रहे हैं इसके लिए अलग, टास्क 1 के लिए अलग, टास्क 2 के लिए अलग, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप इकट्ठा एक कोड करते हैं तो भी डेट्स टोटली फाइन। ठीक है। तो टास्क नंबर 1 में आप बताएंगे कि कितने वोवल्स लेटर हैं। टास्क नंबर 2 में आप वोवल्स लेटर बताएंगे कौन कौन से नहीं हैं उसके अंदर। ठीक है। तो आप बारी बारी इन पे कंडीशन अप्लाई करके कैसे देखते हैं ये आपने खुद सोचना है। बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है, कॉपी करेंगे तो आपका नुकसान है। नेक्स्ट साल की जब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप स्टक हो जाएंगे। अभी से इजी प्रॉब्लम्स आपको मैं सोचने के लिए दे रहा हूँ, तो आप लोग इनके एक फ़्लो में चलें। इंटरनेट से कॉपी करके आप हो सकता है कि मार्क्स ले लें। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि जिन लोगों ने कॉपी किया उनको मैंने 0 मार्क्स दिए हैं गूगल क्लासरूम पे। फर्स्ट असाइनमेंट का रिजल्ट आपको मैंने शेयर कर दिया और आप देख सकते हैं आपने गूगल क्लासरूम पे 0 मार्क्स दिए हैं। लेकिन अगर आप कॉपी करके इन केस आप मार्क्स ले भी लेते हैं तो वो किसी काम के नहीं हैं, किसी काम के नहीं है वो। ठीक है। वो आगे चल के आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं हो सकती है। और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और वो चीज़ें बिल्कुल डेवलप नहीं होंगी। खुद से कोड करें, खुद से सोचें। और बेशक आपकी आउटपुट गलत आ रही है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग फेज़ में हैं और इसमें मैंने आपको काफ़ी हिंट्स दे दिए हैं, इसमें मैंने काफ़ी हिंट्स आपको दे दिए हैं। ठीक है। होपफुली आप ये कोड कर लेंगे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। और मैंने काफ़ी चीज़ों को इसमें क्लैरिफाई कर दिया है। और मैं टास्क 1-2 की आउटपुट एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो आपका टास्क 1 है वो बताएगा आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं। नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं। ठीक है। और जो टास्क 2 वो बताएगा कि मिसिंग वॉवल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वॉवल लेटर्स इसमें नहीं हैं। ये दो चीज़ें आपने मुझे बतानी है कोड लिख के। और कोई भी वर्ड फिक्स नहीं है, कोई भी वर्ड फिक्स नहीं है। ये हर बार इनपुट के थ्रू मैं नया वर्ड इंटर करके आपका कोड चेक करूँगा। ठीक है। आपने इनपुट लेनी है और एक वेरिएबल में सेव करनी है। इनपुट लेने का मतलब भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। और कोई भी वर्ड फिक्स नहीं है। जब मैं कोड रन करूँगा तो मैं एक नया लेटर इनपुट करूँगा, जो लेटर इनपुट करूँगा वो आपके वेरिएबल में सेव हो जाएगा। फिर आपने ऐसा कोड लिखना है जो उस वेरिएबल को मैनेज कर रहा हो और वो आगे सारी उसके ऊपर प्रोसेस करे और मुझे बताए कि जो आपने वर्ड इंटर किया है उसके अंदर कितने वोवल लेटर्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ये दो चीज़ें आपने बतानी है। आई होप असाइनमेंट क्लियर हो गई होगी। मैंने काफ़ी अच्छे से बेसिक वर्डिंग में आपको कन्वे करने की कोशिश की है। कोई और इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।